15 साल का लड़का अपनी माँ को घर के बाहर इसलिए निकालता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ रहना। और उसकी पत्नी की उम्र होती है 40 साल और जो लड़के का उम्र होता है 40 साल। मतलब हस्बैंड जो होता है 15 साल का ही होता है, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है उसकी उम्र 40 साल होती है। ये सच्ची घटना बिहार के समस्तीपुर के दरभंगा से निकल के आ रही है, जहाँ पे ये सच्ची घटना सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय। वहाँ पे एक हरा भरा परिवार रहता है और वहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो महिला होती है उसकी उम्र 40 साल होती है। उसका एक लड़का होता है जिसका उम्र 22 साल होता है, और 22 साल के जो लड़का होता है उसका एक दोस्त होता है, उसकी उम्र 15 साल होती है। वो अक्सर घर आया जाया करता था, तो जिसके चलते जो महिला होती है उससे बातचीत करती है। बातचीत करके आपस में लोग बात भी शेयर करते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, क्योंकि जो लड़के का दोस्त होता है मतलब कि वो लड़का ही होता है, और जो महिला होती है अपने बच्चे की जैसे उसको मानने लगती है। मतलब कि घर आना जाना अच्छा हो जाता है, किसी चीज़ का दिक्कत परेशानी नहीं चलता है। घर वालों को भी लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो लड़की का दोस्त ही है, आ जा रहे थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे घटना आगे बढ़ने लगती है। जो 15 साल का लड़का होता है उसका उतना बुद्धि नहीं होता है, लेकिन 40 साल की जो महिला होती है उसके अपने पति से, अपने घर वालों से अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं हमेशा परेशान रहा करती थी। कभी अपने मायके फ़ोन करती है, कभी कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़ के अपने माता पिता घर चली जाती थी कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं चली आऊँगी। वो महिला फिर वही करती है। लेकिन जो उसका लड़का होता है, 22 साल लड़का होता है, कुछ दिन बीतने के बाद अपनी ही मदर पर एलिगेशन लगाने लगता है कि तुम्हारा जो पति है, तुम्हारा अपना पति ये नहीं है, बल्कि जो 15 साल का लड़का है उसके नाम से तंज कसने लगता है। जिसके बाद उस महिला को गुस्सा आता है और अपने बेटे को सुना देती है, मतलब खोरी खोटी सुना देती है। उसका बेटा भी जो होता है अपनी माँ को भी खोरी खोटी सुनाता है। इसके बाद कई दिनों तक दोनों लोग आपस में बात नहीं करते हैं। लेकिन जो लड़का होता है अपने दोस्त से ये सब नहीं बताता है, अपने दोस्त के साथ रहता है, इधर माँ को भी बोलता है, लेकिन उधर दोस्त के साथ भी रहना चाहता है। एक दिन का बात होता है, घर में पैसे की किल्लत थी, तो जो उसका लड़का होता है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, तुम मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं तुमको किसी दिन चाहे किसी समय कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगा। तो लड़का जो उसका दोस्त होता है बोलता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। जैसे ही वो सुनता है तो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा इतना साथ दिया हूँ। तो जो लड़का होता है अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी शायद तुम मुझसे पैसा मांगोगी तो दे देगा। तो जो उसकी मम्मी होती है, जो 22 साल का लड़का होता है उसकी मम्मी होती है, वो फ़ोन करती है लड़की को दोस्त को, तो बोलता है हाँ आंटी पैसा है मैं दे दूँगी। और जैसे ही वो पैसा देता है, पैसा बात करती है उसकी मदर, तो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। जिसके बाद जो लड़का होता है अपनी मदर को बहुत ज़्यादा तंज कसने लगता है कि तुम्हारा इससे आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुमसे इतना इसका अटैचमेंट है। जिसके बाद महिला को गुस्सा आता है, बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे बेटा नहीं हो, मैं अब उसी के साथ रहूँगी। मैं तुमसे भी परेशान आ चुकी हूँ, तुम्हारे फादर से भी परेशान आ चुकी हूँ, घर वालों से भी परेशान आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती हूँ। एक दिन का समय होता है, वो 15 साल की लड़की को वो 40 साल की महिला बुलाती है और बुला के अपने घर से सबके सामने उस लड़की को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई भी थी कि जो 15 साल का लड़का होता है और 40 साल की जो महिला होती है, उन दोनों में कई आपस में बात हुआ करती थी। लोग धीरे धीरे नंबर शेयर करते हैं, नंबर शेयर करते करते लोग व्हाट्सएप और कॉल पे घंटों बात किया करते थे। लेकिन इसकी नज़र ना तो अंकित चौहान को पड़ती थी ना किसी को पड़ती थी। तो जैसे जैसे घटना आगे बढ़ने लगती है, लोग इस पर अपना अपना टिप्पणी उस पर दर्ज करते हैं। जो महिला होती है वो 15 साल की लड़की की जैसे ही घर जाती है, तो जो उसके 15 साल के माता पिता होते हैं बोलने लगते हैं। लेकिन लड़का कमाता है, कहीं कुछ काम करता है, दिहाड़ी पे काम करता है, जिससे वो पैसा मिलता था, उससे घर चलता है। वो बोलता है कि अपनी मम्मी को भी बोलते हैं तो आप मेरे साथ मत रहिए, मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ रहना चाहती हूँ। मतलब कि जो 40 साल की पत्नी है उसको धर्म पत्नी बोल रहा है, और जो उसकी सगी माँ उसको घर से बाहर निकाल देता है। जैसे ही ये बात गाँव में फैलती है तो धीरे धीरे सोशल मीडिया के लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मुआयना करने जाते हैं तो पता चलता है घटना सच्ची घटना है। जिसके बाद उस महिला को फिर से उसी के पास भेज दिया जाता है जहाँ से वो आई थी, और इस लड़के को बिल्कुल फ्रेश कर दिया जाता है। मतलब कि इस लड़की की ज़िंदगी बच जाती है। और ऐसे ही हमारे समाज में बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो नए नए लड़कियों को देख के, मतलब 16 साल 17 साल 18 साल के 20 साल के अंदर बोले तो ऐसे लड़कों को पसंद करके उनका ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। उनका मकसद इसलिए होता है कि पहले ही उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। वो किसी ऐसे लड़की की तलाश करती हैं जहाँ उनको प्यार मिल सके, बच्चा कुछ समझ ना सके, और ये उनका ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल सके। तो पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है तो मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।